हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रो के जो Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका Q3 FY26 का रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट ने पीपीटी में जो बात कही है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल, ये एक बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है। नॉर्मली ये लोग एक एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है, जैसे आपका ज़ीरोदा है, आपका एंजल वन है और आपके साथ 5 पैसा कैपिटल भी है। ये सब जैसे आपका एक डिजिटल ब्रोकर है, डिस्काउंटेड ब्रोकर है। इसी तरह से ये लोग ये काम करते हैं, लेकिन ये अपने प्लेटफॉर्म पे और भी कुछ सारे प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। इससे इसका अच्छे सारे रेवेन्यू आ जाते हैं और क्रॉस सेल भी हो जाते हैं, प्रोडक्ट का क्रॉस सेल भी हो जाते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे दो तरह का ब्रोकर होता है, एक है आपका डिजिटल या फिर एक डिस्काउंटेड ब्रोकर और एक है फिजिकल ब्रोकर। जैसे आपका मोतीलाल का होता है, या फिर जो बैंक के साथ जो लोग आपका जो ब्रोकर होता है वो लोग होता है फिजिकल ब्रोकर। उसमें चार्जेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन और एक तरफ है आपका डिस्काउंटेड ब्रोकर, जिसमें ये लोग टेक के थ्रू, ऐप के थ्रू कम प्राइस में ये लोग अपना ट्रेड वगैरह सेटअप करते हैं। जैसे आपका ग्रो है, ज़ीरोदा है, एंजल वन है, 5 पैसा कैपिटल है। ऐसे ये लोग काम करते हैं। तो इसके साथ आप देखेंगे जो ये लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब ये म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था। इसका मेन प्रोडक्ट था म्यूचुअल फंड। फिर इन लोगों ने स्टॉक इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ अभी इनका ऑलमोस्ट 10 प्रोडक्ट्स अभी इसका है। जैसे आप कहें तो इसका एफएनओ डेरिवेटिव्स है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है, आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, आपका एमटीएफ है, मार्जिन ट्रेडेड फंड है। इसके साथ इसका पर्सनल लोन भी देते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से ऑलमोस्ट आपका 10 प्रोडक्ट अभी इसका प्रोडक्ट लाइन में है। तो इससे ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं, क्रॉस सेल भी करता है। और अगर आप देखेंगे इसका जो 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट 50% लोग 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हैं। और इसका मेन जो प्रोडक्ट है ये एक है आपका म्यूचुअल फंड, आपका इक्विटी और आपका जो एफएनओ करके जो आपका डेरिवेटिव होता है, जो कमोडिटी या कमोडिटी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो स्टॉक का जो डेरिवेटिव होता है, जो एफएनओ वाला सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। और इसके साथ मार्जिन ट्रेडेड फंड, ये इनका मेन सेगमेंट है। इसके साथ ये लोग और भी जो प्रोडक्ट है ये भी सेल करते हैं। और इसका ऑलमोस्ट 50% जो यूज़र्स है वो 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और 4 से 5% है जो आपका 6 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग यूज़ करते हैं। ये इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। और इसके बाद हम चलते इसका Q3 FY26 के रिज़ल्ट में। तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो ग्रो किया है वो आपका ऑलमोस्ट 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 18% अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। इसके साथ इसका जो एडजस्ट जो एबिटा ग्रो किया है वो भी ऑलमोस्ट 24-25% से ग्रो किया है। और आप देखेंगे पैट में, आप देखेंगे -28% ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे पैट डी ग्रोथ किया है। लेकिन असली पिक्चर ये नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा पीपीटी का आप गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि अगले साल के Q3 में एक वन टाइम गेन हुआ था। अगर आप वन टाइम गेन को साइड में रख के पैट कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 24% से पैट ग्रो किया है। लेकिन अगर ऊपर रिजल्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे 28% से पैट डी ग्रो किया है। लेकिन आप जो वन टाइम वाला जो गेन होता है, आप अगर उसको एक्सक्लूड करके देखेंगे तो आप देखेंगे 24% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, इसका पैट ग्रोथ किया है। तो यही असली पिक्चर है। और आपको जब भी कोई रिजल्ट देखना है तो आपको जो वन टाइम लॉस या फिर वन टाइम गेन, ये सेगमेंट को आपको एक्सक्लूड करके देखना पड़ेगा, फिर आपको सही पिक्चर मिलेगा। तो इसका पूरा रिजल्ट है। और कुछ मेट्रिक्स हम जान लेते हैं जो इसी तरह का जो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट में है, उस सब कंपनी को जानने के लिए आपको इस वाले सेगमेंट को जानना पड़ेगा। पहले इसका टोटल ट्रांजैक्शन यूज़र ये है आपका ऑलमोस्ट 2.404 करोड़, 2 करोड़ आप समझ लीजिए। ये भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7% से ग्रो किया है और आप 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। तो जो टोटल जो ट्रांजैक्शन यूज़र है वो भी ग्रो किया है। इसके साथ जो एक्टिव यूज़र है, एक्टिव यूज़र
इसका अभी है 1.6 करोड़, जो भी 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। एक्टिव यूज़र मतलब जो यूज़र आपका लास्ट 3 मंथ में एक्टिव है और इसके अकाउंट में या फिर उसका जो इक्विटी 1 रुपये से ज़्यादा है, या फिर वो लोग लोन करके एमटीएफ में ये लोग अपना अकाउंट चला रहा है, इसी को ये लोग जो ये पूरा 3 मंथ अगर ये एक्टिव रहे तो इसको एक्टिव यूज़र कहते हैं। तो इसका भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी ये भी इसका ग्रो किया है। और जो टोटल कंज्यूमर एसेट है ये भी 12% से ग्रो किया है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और 33% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और टोटल कंज्यूमर एसेट मीन्स आपका जो आपके जो टोटल जो खाते में है, जो पूरा जो रुपया पड़ा है, उससे आपका 2 तरह से होते हैं। एक है आपका जो आप अगर मार्केट ऊपर आ जाए तो आप क्या होगा, आपका जो टोटल जो एसेट है वो भी ग्रो करेगा, और इसके साथ जो नया वाला जो यूज़र आ रहा है उसका भी अमाउंट ऐड होगा। इससे ये लोग जो टोटल कंज्यूमर एसेट इसे कैलकुलेट करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा जो 20% जो स्टॉक जो मार्केट ग्रो होने से इसका कंज्यूमर एसेट बढ़ा है, और 80% न्यू यूज़र्स के वजह से ग्रो किया है। और Q3 का जो नेट इनफ्लो है वो है आपका ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का आपका नेट इनफ्लो आया है। तो यही इसका टोटल कुछ टर्म ये आपको जानना चाहिए। इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो मार्केट शेयर है। आप अगर देखेंगे इसका जो म्यूचुअल फंड, मैंने पहले ही बताया, इसका पहले का जो मेन प्रोडक्ट था वो था म्यूचुअल फंड फिर स्टॉक्स। तो म्यूचुअल फंड का आप देखेंगे जो SIP की जो इनफ्लो वो 30% से ग्रो किया है, और इसके साथ मार्केट शेयर भी म्यूचुअल फंड ये लोग कॉन्टीन्यूसली कैप्चर कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इससे अगले वाले क्वार्टर में भी ये लोग जो मार्केट शेयर कैप्चर किया था, इस क्वार्टर भी ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। इसके साथ स्टॉक में भी ये लोग मार्केट शेयर आपका कैप्चर कर रहा है। और स्टॉक में आप देखेंगे जो एवरेज डेली टर्नओवर का जो रेशियो है वो आप 20% से इंक्रीज़ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसके साथ जो FNO वाला जो सेगमेंट है, FNO वाला जो सेगमेंट उसका भी मार्केट शेयर ग्रो किया है। पहले था 12%, अभी हो चुका है 18% जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में है। और इसका जो एवरेज डेली टर्नओवर का जो रेशियो है वो है आपका 45% से ग्रो किया है। और इसके साथ जो MTF बुक है, अगर आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर का आप कोई भी देखेंगे, कोई भी मैनेजमेंट के बारे में सुनेंगे या फिर उसका PPT या फिर कॉन कॉल गो थ्रू करेंगे, तो आप देखेंगे सभी मैनेजमेंट ने MTF के ऊपर बहुत जोर दे रहा है। MTF मीन जो मार्जिन ट्रेडेड फंड, शायद आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उससे ज़्यादा अमाउंट का आप कुछ स्टॉक वगैरह लेंगे, तो आपको जो कंपनी है, जैसे आपका ग्रो आपको और 4 लाख या फिर 5 लाख जो आपका रिक्वायरमेंट है, तो उस अमाउंट का आपको देंगे। उसके साथ आपको कुछ आपका यील्ड भी देना पड़ेगा, आपका कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जैसे 14 या फिर 15% के तब इसका चार्जेस होता है, जो आपका यील्ड चार्ज ये लोग करते हैं। तो ये लोग आपको एक्स्ट्रा कैश देंगे, उसके बदले में ये लोग आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यही होता है मार्जिन ट्रेडेड फंड। आप अगर देखेंगे मार्जिन ट्रेडेड फंड का जो मार्केट शेयर है वो भी इसका पहले था 1% से नीचे, अभी 2% के ऊपर इसका आपका शेयर हो गया है, इसका मार्केट शेयर हो गया है ओवरऑल इंडस्ट्री में। इसके साथ इसका जो मार्जिन MTF का जो बुक का जो नंबर है वो 4 टाइम ग्रो किया है। पहले था ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के लगभग, अभी वो बढ़ के हो चुका है आपका 2,300, ऑलमोस्ट 2,300 करोड़ के लगभग हो चुका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो तो 4 टाइम से ऊपर ये लोग इस बुक के जंप हुआ है। और मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि इस MTF वाला जो सेगमेंट है वो आगे भी ग्रो करते रहेंगे। इससे अगले वाले क्वार्टर में भी ग्रो किया था, इस क्वार्टर में भी अच्छे से ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये जो मार्जिन ट्रेडेड फंड वाला जो बुक है वो आगे भी ग्रो करता रहेगा। तो इस सेगमेंट को, इस MTF वाले सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सभी जो ब्रोकर है, सभी ब्रोकर इस MTF जो बुक है इसको बढ़ाने के बारे में बातें कर रहा है। तो कुछ बातें होगा तो इससे इसका अच्छा सारे रेवेन्यू भी आते हैं। फिर इसका प्रोडक्ट वगैरह बारे तो हम बता दिए हैं। फिर इसका जो रेवेन्यू मिक्स है, तो आप देखेंगे इसका
जो पहले इसका जो एफ.एन.ओ का जो सेगमेंट का जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू, जो पूरे जो 100% रेवेन्यू है इसमें 70% कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लोग इस धीरे धीरे जो इस जो सेगमेंट का जो रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो 50% से नीचे लेके आएंगे। आप देखेंगे अगले क्वार्टर, इस जो ये बात जो 50% नीचे वाला जो बात था वो अगले क्वार्टर के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था। और इस क्वार्टर का जो कॉन कॉल शायद हो चुका है। जब कॉन कॉल भी हम गो थ्रू करेंगे फिर एक वीडियो और बना देंगे कॉन कॉल के ऊपर। तो एमटीएफ वाले जो बुक है, सॉरी जो एफ.एन.ओ वाला जो बुक है वो आप देखेंगे अगले साल के क्वार्टर 3 में था 63%, अभी वो गिर के आ चुका है 53%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये नियर फ्यूचर में 50% से नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ये जो फ्यूचर ऑप्शन वाला जो बुक होता है वो सिग्लिकल होता है। आप देखेंगे जब जो मार्केट जो बुल रैली में चलता है तब ये सब वगैरह जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से रन करता है। जब बियर रैली चलता है तो इस सेगमेंट थोड़ा डी ग्रो करता है। तो ये एक सिग्लिकल है और मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है जो सिग्लिकल वाला बिजनेस है वो उसको थोड़ा बहुत उसका जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो थोड़ा आपको कम करने के लिए, जो कि ऐसे बिजनेस का जो पर्सपेक्टिव है इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका स्टॉक का जो परसेंटेज है वो 18% से फ्लैट है। और कॉम आप देखेंगे मैनेजमेंट ने क्वार्टर 2 में एक नया वाला सेगमेंट ऐड किया है जो है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स करके। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छे आपका फ्लो हुआ है। जो मैनेजमेंट ने कहा है जो पहले था 0.5% वो बढ़ के हो चुका है 3.5%। इसका मार्केट जो टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन आ गया है। और इसके साथ जो मार्जिन ट्रेडेड फंड का जो है ऑलमोस्ट जो कमोडिटी डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट 2.5 लाख का जो एक्टिव यूज़र अभी बन चुका है। जो पिछले वाले क्वार्टर में इसका जो एडिशन हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने कहा इसका जो इनफ्लो है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है। और इसका परसेंटेज है इसका रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में वो भी अच्छे हुआ है, जो इस वाले सेगमेंट भी बहुत अच्छे किया है। तो यही था। और इसका जो मार्जिन ट्रेडेड फंड वाला जो पहले 2% था अगले साल के इस क्वार्टर में, अब इस क्वार्टर में 6% इसका कंट्रीब्यूशन हो चुका है। और मैनेजमेंट ने कहा इसका कंट्रीब्यूशन आगे भी बढ़ता रहेगा। और यही था ये पूरा रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे तो जो मैनेजमेंट देखेंगे जो नॉर्मली जो एफ.एन.ओ में सेगमेंट में काम करते हैं उस थोड़ा सिग्लिकल होता है, लेकिन जो ग्रो का बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे ये डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसके प्लेटफॉर्म में है और ये लोग क्रॉस सेल अच्छे से कर रहा है। तो क्रॉस सेल अच्छे से कर रहा है ये आपको नंबर देख के पता चल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 4 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका परसेंटेज है 50% के प्लस। तो आप देखेंगे तो इसका लोग क्रॉस सेल भी अच्छे से कर रहा है। फिर और एक बात है जो मैनेजमेंट में भी ये लोग एंटर कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा अगले क्वार्टर में इसका रोड मैप के बारे में थोड़ा बहुत ये लोग डिस्कस करेंगे। तो यही था इसका पूरा रिजल्ट। बिजनेस बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है और पैट को नंबर को देख के घबराने का नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम एक एडजस्टमेंट है। आपको वन टाइम एडजस्टमेंट करके पैट को देखना पड़ेगा। तो इसके साथ और एक बात आप देखेंगे जो इस क्वार्टर में आप देखेंगे जो आपका जो एफ.एन.ओ का जो नंबर है या फिर जो एक्टिव क्लाइंट का जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। आप एंजल वन में भी देख सकते हो, 5 पैसा में भी आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छे दिन आ रहा है। तो यही इसका पूरा रिजल्ट है। और देखते हैं और जैसे आपका आनंद राठी जो इसका जो कैपिटल वाला जो सेगमेंट है उसका भी रिजल्ट आज निकल चुका है, उसका भी एक वीडियो हम बाद में बना देंगे। तो यही था पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ टेक इट ए एजुकेशनल वीडियो, डोंट टेक इट ए बाय सेल और रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।